आज बीजेपी के पास सबसे बड़े दलित, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति के, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति के सांसद हैं, विधायक हैं देश भर में। ये आप कैसे कह सकते हैं कि दलित विरोधी पार्टी है? ये आप क्यों कह सकते हैं? इन्होंने आपको टिकट दिया, आपकी बेटी को टिकट दिया, बहुतों को दिया, बहुतों को सांसद बनाया, विधायक बनाया। अरे सुमित जी मैं भी वही था। ये जो गलत मुगालते में हम लोग गए थे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा बड़ा नेता सार्वजनिक मंचों से कहा था लोग हमको नीच कहते हैं क्योंकि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं। मैंने सोचा भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बदला तो चरित्र भी बदल गया होगा, लेकिन 5 साल में मैंने देखा चेहरा भले बदल दिए हों लेकिन इनका चरित्र आज भी बहुत घटिया सोच का है। तो और साथ ही आपको जो बात समझ में आई स्वामी जी, वो आपकी बेटी और माननीय सांसद संघमित्रा जी को समझ में नहीं आ रही है। संघमित्रा मौर्य जी को समझ में नहीं आ रही है स्वामी जी कि बीजेपी अगर दलित विरोधी पार्टी है स्वामी जी, तो आपकी बेटी वहां क्या कर रही है संघमित्रा मौर्य? देखिए वो बताइए कि सांसद वो क्या कर रही क्या नहीं कर रही है। अरे आप अपनी बिटिया को नहीं समझ, अगर अपना राजनीतिक निर्णय फैसला अपना होता है। स्वामी जी राजनीतिक बात ही नहीं कर रहा हूं। आपने बड़ा इल्जाम लगाया कि वो दलित विरोधी पार्टी है, दलितों का अपमान करती है, वंचितों का अपमान करती है। आपकी बिटिया वहां है, आज मंच शेयर किया, आज मंच शेयर किया अमित शाह जी के साथ आपकी बिटिया ने। वो उनको आप समझाएंगे नहीं कि छोड़ दीजिए, बाहर आ जाइए? कल किया था मंच शेयर, एक साथ एक मंच पे थे कल। नहीं सुमित जी, मैं ये कह रहा हूं, मंत्री मैं था, मैंने देखा और इसीलिए मैंने पार्टी छोड़ने का और मंत्री परिषद बदलने का निर्णय लिया। एक चीज। दूसरी चीज, दलित विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि इन्होंने दलितों के आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों को बैठा दिया। पिछड़ा विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि पिछड़ों के आरक्षित जगहों पर अपने चहेतों को बैठा दिया। इनको दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी इसलिए कह रहा हूं कि बिना जगह निकाले, आपकी बेटी नहीं मान रही है, आपकी बात आपकी माननीय सांसद बेटी ही नहीं मान रही है, तो दलित समाज कैसे मानेगा आपकी बात? मुझे समझाइए ना इस बात को। हमारे आरोपों का खंडन आज तक न मुख्यमंत्री कर पाए, न सरकार कोई मंत्री कर पाया, न केंद्रीय मंत्री कर पाया। इसलिए आरोपों का जवाब दो। आरोप को घुमाने के लिए और मुख्यमंत्री को बचाने के लिए सवाल आप कुछ भी करें, लेकिन हम आएंगे वहीं जहां से हम जले बुने हैं। जिस तरीके से करोड़ों दलितों और पिछड़ों के हक को मारा है, जिस तरीके से आरक्षण को अजगर की तरह निकला है, जिस तरीके से संविधान को एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।